भाषा में शादी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को तो नहीं आता है, तुमको आता है? अरे यार भाई, शादी मेरी हुई है आपकी है? आपको इतना भी नहीं पता? अरे पोपटलाल, लैटिन भाषा का शादी से क्या लेना देना है? अरे लेना देना है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ लोग सालों से शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, और आप जैसे लोग जिनको शादी की कोई अहमियत नहीं है, उनकी शादी हो जाती है। क्या हुआ यार भाई? सामान्य ज्ञान का क्या हुआ? हवा निकल गई? सॉरी बबीता जी। ओ जेठालाल, आंसर बता रहा। पोपटलाल, ये क्वेश्चन का आंसर तुमको आता है कि नहीं आता है? आता है, एक बार नहीं 100 बार आता है। शादी को हिंदी में विवाह कहते हैं, गुजराती में लग्न कहते हैं, उर्दू में निकाह कहते हैं। लेकिन पोपटलाल, अपना क्वेश्चन है लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? मैट्रिमोनियम। शादी को लैटिन में मैट्रिमोनियम कहते हैं। लेट्स चेक कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। शादी का सवाल हो और पोपटलाल जवाब ना दे सके, ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। हाँ, यस यस। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर है सोडियम कार्बोनेट। ये तो गलत है, तो उनको आता ही होगा ना, साइंटिस्ट है वो। लेट्स चेक कि आपका जवाब सही है नहीं। रेडी फॉर योर थर्ड क्वेश्चन? रेडी रेडी रेडी। ये रहा। गोल गोल ये फूल सर पर हमेशा सुहाए, बारिश में ये खिल जाता पर सूखे में मुरझाए। तो पोपटलाल, सोचो सोचो, अभी तुम तो बोल रहे थे कि सब मालूम होना चाहिए, अभी सोचो। भाई वो तो शादी के बारे में बोल रहा था कि शादी के बारे में सब मालूम होना चाहिए। ये शादी से रिलेटेड सवाल नहीं है, मुझे इसका जवाब नहीं आता। मेरे को भी नहीं आता। क्या हुआ यार भाई? हाँ? नहीं आता है? सोचता है जेठालाल। सोचिए सोचिए पोपटलाल जी, जवाब दीजिए। हाँ, बस सोच ही रहा हूँ। तुमको आता है? हमको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। We will pay the fine. ये मैं अभी आप दे दो, हम लोग बाद में समझ। हाँ हाँ हाँ। आजा आजा ये क्या ऑडियंस में से किसी को इसका जवाब पता है? ओहो, क्या पोपटलाल जी, ये सवाल खास आपके लिए था। मेरे लिए? कैसे? इसका जवाब है छाता। छाता? छाता फूल की तरह होता है, सर पर रहता है, बारिश में खिल जाता है और जब बारिश खत्म होती है तो फिर मुरझा जाता है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। पोपटलाल, क्या क्या बात है? अरे सुबह दोपहर शाम ये छाता तुम्हारे साथ में रहता है और यही आंसर तुमको आया नहीं। ठीक है ना, ये अभी आलिया जी के सामने ये सब बोलना जरूरी है। वाह वाह वाह, आलिया जी आपका जवाब नहीं है, क्या सवाल लेकर आई है, और जवाब भी बहुत अच्छा। छाता। अब बारी है इस शाम की आखिरी परफॉर्मेंस की। तो आपको परफॉर्म करना है इस पे। डांस करना है आप दोनों को इस पे।
वक्त आ गया है आज के इस कार्यक्रम गोकुल धाम धूमधाम 2018 को समाप्त करने का। लेकिन आज की इस हंसी शाम में अपने हुनर और अपने ज्ञान से जो आप लोगों ने चार चांद लगाए हैं ना, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो मैं आपकी दोस्त आलिया आप सबसे विदा लेती हूँ। बोलो गणपति बाप्पा। Thank you everyone. You are a lovely audience. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. आलिया जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए ना पोपटलाल जी। ओके। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? ओह सुपर्ब, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर्ब थी। नहीं, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं काफी सालों से अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ रहा हूँ। मैंने गाने में भी बोल ही दिया कि कोई चमत्कार होगा, मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी वो सुकन्या? मिलेगी ना, अगले महीने जरूर मिलेगी। अगले महीने मतलब कि अगले महीने मेरी शादी है। आपकी शादी? हाँ, और मेरी शादी में ना मेरी खूब सारी फ्रेंड्स आने वाली हैं जो कि सिंगल हैं। तो आई एम श्योर कि उनमें से आपको कोई ना कोई तो पसंद जरूर आ जाएगी और आप तो उन्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे। थैंक यू। मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगा। आप मुझे इनवाइट तो करेंगी ना? ऑफ कोर्स पोपटलाल जी। टिल देन बाय, टेक केयर। बाय। पूरे प्रोग्राम में वाह आलिया जी करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। चलो भाई, अभी हम लोग भी निकलते हैं। हाँ चलो गणपति बाप्पा। काय झालं? सोसाइटी को देख रहा हूँ। गणपति बाप्पा जाने के बाद सोसाइटी एकदम खाली खाली लग रही है। कल तक यही बाप्पा का मंडप था, बाप्पा विराजमान थे, धूमधाम थी, रोशनी थी, डेकोरेशन था, और आज सब खाली। बाप्पा है ही ऐसे, उनकी लगन होती ही ऐसी। और इस बार कैसा हुआ ना माधवी, बाप्पा पहले मेरे सपने में आए, मुझे बोला कि शायद इस बार मैं गोकुलधाम में ना भी आऊं, और फिर हाथी भाई के जरिए जादुई तरीके से बाप्पा अपने सोसाइटी में आए। इतने दिनों तक हमारे साथ रहे, हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, आशीर्वाद दिए, मजे करवाए, और बस अपने गांव चले गए। उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा है माधवी जैसे परिवार का कोई सदस्य चला गया। गरज है। लेकिन पता है, मेरे बाबा कहते हैं कि गणपति बाप्पा का आगमन और उनकी विदाई संसार का चक्र दर्शाती है। जैसे सूर्य का सुबह उदय होता है और शाम को अस्त, वैसे ही गणपति बाप्पा हमारे बीच आते हैं, रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन वो जाते ही इसलिए कि पूरा साल हम लोग उनका इंतजार करते रहे, उनको याद करते रहे। गणपति बाप्पा जब जाते हैं तो भक्तों के आंखों में आंसू होते, लेकिन मुंह पे एक बात जरूर होती है, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। वो क्या है? अगले बरस भी बाप्पा आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, खुशियां फैलाएंगे और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तब तक हमारे दिल में रहेंगे। बोला गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। आई बाबा। हाँ हेलो। बीड़ अंकल ये लीजिए, गोकुलधाम धूमधाम में जिन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए थे, उन्होंने दिए हुए फाइन की पूरी अमाउंट ये लीजिए। हाँ और इस फाइल में खर्चे का सारा हिसाब है और रिसीट्स हैं। अरे वाह। वाह वाह, देखा बच्चों का काम एकदम परफेक्ट रहता है नहीं? चांगले नुसतं चांगलं आहे। नहीं मुझे शाबाश सोनू, शाबाश टप्पू। थैंक यू बीड़ अंकल, थैंक यू माधवी आंटी। अच्छा सुनो, गोली गोगी पिंकू प्लानिंग के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलते। एक मिनट, बाप्पा अभी तो गए, तो किस बात की प्लानिंग? बापा के बाद अब बापू को याद करना है। 2 अक्टूबर बाबा, यानी गांधी जयंती। अरे हाँ, और दादाजी ने खास कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी गांधी जयंती का सेलिब्रेशन धूमधाम से होना चाहिए। बिल्कुल। गांधी जयंती हम सबके लिए खास त्योहार है। दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और दादाजी तो इस बार इस दिन के लिए कुछ खास सोचने वाले हैं। वाह, अब ये देखने वाली बात होगी कि चाचा जी इस बार क्या खास सोचने वाले।
खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्या बात। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। भिड़े भाई ये लीजिए। हो क्या बात है। थैंक यू अब्दुल। किस खुशी में? भिड़े भाई आपको गांधी जयंती मुबारक हो। हो थैंक यू अब्दुल। तुम्हें भी गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ो आज का सुविचार पढ़ो। महात्मा गांधी जी का महान विचार पढ़ो। वाह क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ अब्दुल कि अगर आप दुनिया को अच्छा देखना चाहते हो तो खुद अच्छे बनो। अगर आप दुनिया को स्वच्छ देखना चाहते हो तो खुद स्वच्छता रखो, कचरा मत करो। गांधी जी के विचार कितने महान हैं। और ऐसे उनके और महान विचार जानने मिलेंगे क्लब हाउस में। चंपक चाचा जी ने गांधी जयंती पर स्पेशल प्रोग्राम रखा है 11 बजे क्लब हाउस में। सारी तैयारी हो गई? भिड़े भाई तैयारी हो चुकी है, थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी है, वो टप्पू सेना कर रही है। हाँ वैसे चाचा जी प्रोग्राम में करने क्या वाले है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन चाचा जी कर रहे हैं तो कुछ खास ही होगा। वैसे अब्दुल गांधी जी शिस्त और अनुशासन के बहुत ही आग्रही थे, इसलिए सबको बता देना कि क्लब हाउस में टाइम से पहुंच जाए, कोई भी लेट ना हो। और खास करके चाचा जी के सुपुत्र जेठालाल चंपकलाल गड़ा को बताना ही बताना। हाँ जरूर। चलो फिर मिलते हैं क्लब हाउस में ठीक 11 बजे। हाँ अरे क्या बात है। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर आप सब लोग क्लब हाउस में वक्त पर आ गए हैं और वो भी खादी पहनकर। मुझे गोकुल धाम पे गर्व है। जियो जियो गोकुल धाम वासियों जियो। दादाजी आपने हम सबको खादी पहनकर आने को क्यों कहा? क्योंकि बेटा खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, खादी हमारे स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक है और हमारे देश को एक करने में खादी की अहम भूमिका है। सही बात है चाचा जी, खादी को तो बिना झिझक पहनना चाहिए। खादी आज के जमाने में भी कूल है, कंफर्टेबल है और फैशनेबल है। जितना ज्यादा खादी का प्रयोग होता है उतना ज्यादा रोजगार भी तो बढ़ता है भाई। ये तो बताइए कि ये सामने क्या रखा है? हाँ चाचा जी, ये एक बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र है। शस्त्र? गोकुलधाम सोसाइटी में शस्त्र? ये वो शस्त्र है जिसे गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने उठाया था और इस शस्त्र ने अंग्रेजों की बंदूकों और तोपों को भी नाकाम कर दिया था। लेकिन चाचा जी गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, उनका कोई शस्त्र कैसे हो सकता है? जैसे ये चरखा एक एक धागे को मिला के कपड़ा बनाता है, उसी तरह हमारे गांधी बापू ने एक एक करके पूरे भारत देश को एक किया था। हाँ जी। गांधी बापू चाहते थे कि हर घर से चरखे का संगीत सुनाई दे। लेकिन इस चरखे में ऐसी क्या बात है दादाजी? चाचा जी समझाइए बच्चों को, आज की इस पीढ़ी को महान सिद्धांतों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बिल्कुल करेक्ट कहा आत्माराम। ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने तो यह भी कहा था कि आने वाला जनरेशन को यह बिलीव ही नहीं होगा कि महात्मा गांधी जैसा कोई आदमी सच में था। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कितने नसीबदार हैं कि गांधी बापू के सिद्धांतों को समझ के उस पे चलने वाले बापूजी आज हम सबके बीच में है। समझाइए बापूजी, बच्चों को ये चरखे का महत्व समझाइए। हाँ, ये देखो बच्चों, वैसे तो ये बहुत ही सादा सा और पुराना यंत्र है, इससे भी ज्यादा अच्छे मशीन आज की दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन ये चरखा जो सिद्धांत दर्शाता है वो सबसे महान है। ये स्वावलंबन का, आत्मनिर्भर का और स्वाभिमान का प्रतीक है। छोटे घरेलू उद्योगों के वापसी का रास्ता है। ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का साधन है। ये ऐसी चीज है जो किसी भी धर्म का, जाति का, वर्ण का, उम्र का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। वाह। और हाँ, और एक बात, ये नारी स्वातंत्र्य की नींव है। वाह वाह बापूजी, वाह वाह, क्या बात कही आपने। और गांधी जी के इस अद्वितीय, अनुपम, असाधारण व्यक्तित्व हेतु मुकुंदधर पांडे जी ने कुछ पंक्तियां लिखी। क्या कमाल की पंक्तियां हैं। अगर आप सभी की इजाजत हो तो सुना दूं। पांडे जी ने क्या खूब लिखा है कि हे स्थिति प्रज्ञ, हे व्रती तपस्वी त्यागी, हे अनासक्त, हे भक्त, विरक्त विरागी, हे सत्य अहिंसा के साधक, हे सन्यासी, राम नाम आराधक, दृढ़ विश्वासी, तुम समता का संदेश सिखाने आए, भूले भटकों को मार्ग दिखाने आए,
पशुबुल की बर्बरता की दुर्दम आंधी, पथ से न तुम्हें निज दगा सकी हे गांधी। अब मैं आप सबको दिखाता हूँ कि इस चरखे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस चरखे की ताकत देखी तुम सबने? जैसे ही तुम लोगों के सामने मैंने ये चरखा रखा, गांधी जी के सिद्धांत तुम लोगों के मन में ताजा हो गए। इस चरखे ने तुम लोगों में बदलाव लाने का जज्बा पैदा कर दिया। ये बदलाव लाने का जज्बा अगर हम हर दिल में पैदा कर पाए तो वो सच्चे रूप में हमारी गांधी बापू को श्रद्धांजलि होगी। तो आइए गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर हम गांधी बापू का प्रिय भजन गाते हैं। और यहाँ आप गोकुल धाम में क्या होने वाला है जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये जानना होगा कि नट्टू काका और बागा मार्केटिंग का कौन सा नया फंडा लाने वाले हैं जिससे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार बढ़े और आपके घरों में हंसी का कारोबार बढ़ेगा। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.